बट जो ट्रेड्स का है वो आपका अभी होना है। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है कि हार्दिक सिचुएशन, क्या वो ट्रेड का अब मतलब जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, जो पूरी की पूरी मतलब सिचुएशन पढ़ें कि क्या कुछ है, तो जो आ रहा है बिल्कुल खुलेआम वो ये है कि भाई शिवम दुबे प्लस खलील अहमद, ये चला है जो थ्रू आउट चला है। फिर उधर से ये भी आया कि भाई मुंबई ने थोड़ा सा आयुष महात्रे, डिवाल्ड ब्रेविस, इस तरीके की डिमांड्स वहाँ पर रखी है। मुंबई चाहता है भाई कि एक प्योर बैटर, टॉप बैटर या टॉप बॉलर चाहिए। वहाँ पर अंशुल कंबोज, खलील अहमद बॉलिंग ग्रुप में है, बैटिंग ग्रुप में आयुष महात्रे और डिवाल्ड ब्रेविस उनकी चॉइसेस हैं, मतलब अलॉन्ग साइड शिवम दुबे के साथ अगर कोई भी इनमें से मिल रहा है वो वाली चीज़ें हैं। प्लस उसके अलावा हार्दिक पांड्या जो आया था कि भाई गुजरात में भी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, बट कप्तानी केकेआर में कप्तान बनना है, लेकिन वहां पर जो है अभिषेक नायर नहीं चाहिए। अब हमने बोला था क्या अभिषेक नायर के वहां पर रोहित शर्मा के साथ जो करीबियां हैं वो एक वजह की हार्दिक इसलिए अभिषेक नायर को नहीं चाहते वहां पर, और कोई लॉजिक क्योंकि समझ में नहीं आता है। तो हार्दिक पांड्या स्टिल क्या वो एज प्लेयर मूव कर सकते हैं यहाँ पर, और वो नहीं तो देन ऑब्वियसली उनका सिंपल सा टारगेट होगा बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स टारगेट तभी हो सकता है जब शायद मे बी आपको अपने जो है प्रशांत वीर को ही रिलीज करना पड़ेगा। कार्तिक को आपने जिस तरीके से यूज किया पिछली बार, हाँ, दो में से एक को आपको छोड़ना भी पड़ेगा। और यूपी T20 में बाय द वे जब वहां पर मैचेस चल रहे थे और कमेंट्री चल रही थी, वहां पर चेन्नई को लपेट दिया गया कि प्रशांत वीर को क्या रोल क्लैरिटी थी, क्या वो बैटर थे, बॉलर थे, बॉल कराते नहीं थे, चलो ठीक है बैटिंग में वो नहीं चले बट बॉलिंग भी नहीं कराते थे। तो चेन्नई का ऐसा क्रिटिसिज्म भी मतलब रेयर देखने को मिला था, और अब उनके पास फैसले हैं कि ट्रेड वगैरह क्या करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने यार अगर मैं इस ग्रुप को देखूं और इस ग्रुप से आप निकलवा बहुत कुछ सकते हो। अगर बैटिंग ग्रुप में अगर हार्दिक को आप कन्विंस करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, हार्दिक का कैप्टनसी वाला मामला फंसेगा तो मुझे लगता है सीएसके उस चीज के लिए जाएगा। लेकिन आप ओवरऑल ग्रुप तो देखो, मतलब आयुष महात्रे एंड ऋतुराज को अगर आप कम्युनिकेट करके कहो कि आपको अपना नेचुरल गेम खेलना है, प्लस आपके पास संजू हैं, और फिर भैया उसी बैटिंग ग्रुप में आपके पास जैसे अभी बात भी करी, बस आप हार्दिक पांड्या को डाल दो, चलो दुबे भी जा रहे हैं, लेकिन ब्रेविस, उर्विल पटेल, हार्दिक पांड्या, ओवर्टन, भाई ये टीम बहुत धमाल मचा सकती है। क्या ठीक है, अब जब दोनों ने क्लियर ही कर दिया कि भाई ऋतुराज ही हमारे कैप्टन है, वो हमने वीडियो भी किया है, वो भी आप देखें। अब ठीक है संजू सैमसन भी उसमें नहीं है कि कप्तानी वगैरह, बट हाँ संजू सैमसन लीडरशिप ग्रुप में रहेंगे, वो दिखता है, मतलब उनकी प्रेजेंस से उस टीम में दिखता है। अब हार्दिक पांड्या से क्या चेन्नई, क्योंकि एक होता है ना कि एक चीज की एक आइडेंटिटी का एक वो होता है, आप फिगर आउट करते हो कि यार कैसा है वो, तो हार्दिक पांड्या थोड़ा सा उस केस में उस मोल्ड में फिट नहीं होते। दूसरी चीज हार्दिक पांड्या क्या कप्तानी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब देखो जो ऑप्शंस है अभी भी लखनऊ से जो है पूरन का नाम आ गया, दिल्ली से अक्षर पटेल का नाम आ गया, मतलब इन डिस्कशन जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए नाम कि एक वैलिड और एक रीजनेबल ट्रेड में जहां पर आप बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं कर रहे कि यार कि तुम्हारा ही सब भला हो। दूसरी फ्रेंचाइजी का भी देखना पड़ता है ना आपको कि हार्दिक जा रहे हैं बट वहां से क्या आ रहा है मुंबई के लिए। तो ये डिस्कशंस आए, तो आपको लग रहा है भाई कि अगर चेन्नई वो फ्रेंचाइजी है जो हार्दिक को लेने के लिए इच्छुक है, हार्दिक भी वहां जाने के लिए इच्छुक है, तो हार्दिक को शायद अब तक ये पता लग गया होगा और पता ही होगा भाई कप्तानी नहीं मिलेगी। बट क्या इन प्लेयर्स पर मुंबई मानेगी अगर वो दुबे खलील है, या फिर जो उनकी डिमांड है कि यार डिवाल्ड ब्रेविस, आयुष महात्रे में से, आयुष महात्रे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, डिवाल्ड ब्रेविस वाली एक हो सकता है क्या वहां पर? ब्रेविस का मतलब आप कर सकते हो, बट वही चीज है कि मुंबई को एक गेंदबाज भी चाहिए। मुंबई एक लेफ्ट आर्म पेसर की तरफ जाती है, खलील उनके लिए उस तरह के पिक हो सकते हैं। अंशुल कंबोज का भी नाम आया था, एक इंडियन पेसर उनको चाहिए, और शिवम दुबे का भी, मतलब अगर मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चॉइस नहीं है बट मुंबई के लिए बुरी चॉइस भी नहीं है। कायदे से अगर देखा जाए तो अभी तक की सबसे जो अच्छी डील मिल रही है, जो नाम आए उनमें हमने बात की थी कि लखनऊ की तरफ से अगर मोहसिन और निकलस पूरन की बात आ रही तो वो आपके लिए एकदम परफेक्ट डील हो रही कि एक टॉप क्लास आपका 11 का बैटर मिल गया और बॉलर भी आपका 11 का मिल गया, आपके पास रहा है पहले वो, हाँ, वो रहा भी है, और वो आपका फ्रेंचाइजी में भी है, निकोलस पूरन कप्तानी भी करता है आपके लिए, तो वो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। बट बात वही है ना कि क्या हार्दिक पांड्या लखनऊ जाना चाहते हैं, क्या वो ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि नहीं यार मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, मैं एज प्लेयर जाके सीएसके के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और वो उनको आज की डेट में चाहिए भी। केकेआर में भी वही दिक्कत आ रही है कि वहां कप्तान तो बन जाएंगे बट क्या मतलब उनको अपने हिसाब से मैनेजमेंट मिल रही है, पर प्रेफरेंस शायद कैप्टन, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने तो इस जाहिर कर दिया था। प्रेफरेंस आप रखते हो निश्चित तौर पे, बट आप कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करते हो ना कि यार ये नहीं, ये कंपनी में जा रहा हूं तो मैं थोड़ा सा नीचे भी वाला भी ले लूंगा रोल, ये वाली चीज होगी। तो सीएसके शायद वो कंपनी है उनके लिए कि कैप्टनसी अगर नहीं भी मिल रही है, मुझे चाहिए कैप्टनसी बट अगर नहीं भी मिल रही है, मैं सीनियर मैनेजमेंट का तो होऊंगा, अगर एक 1-2 साल बाद मुझे कप्तानी, तो वो कुछ रास्ते देखो, कप्तानी राजस्थान में भी मिल जाएगी बट वहां पर यशस्वी, सैम करन, इनका जिक्र हो रहा है, तो यशस्वी तो बिल्कुल मतलब राजस्थान को ठीक है बेवकूफी ही करनी है तो कर दो भाई, क्योंकि आपके पास ही बैटिंग ग्रुप देखो खाली है,
मतलब आपके वैभव नहीं रन वो करे, तो बेवकूफी होगी राजस्थान ठीक के है। पॉइंट ऑफ व्यू फिर से। कप्तानी का दूसरा जो लाइकली बिल्कुल जगह है, केकेआर में प्लेयर को भी ट्रेड में इशू हो रहा है, कोलकाता अपने प्लेयर्स ट्रेड नहीं कर रहा नहीं है, करना चाहिए। ऑल कैश के लिए मुंबई को मानना नहीं चाहिए। एंड तीसरी बात क्या है कि भाई अब हार्दिक को अगर ये है कि यार कि अभिषेक नायर होंगे तो मैं नहीं आ रहा, अभिषेक नायर तो रह रहे हैं, अभी तो रह रहे हैं, वो डिसीजन नहीं होने वाला कि यार बाहर से बंदा आया नहीं और हम अपना बंदा साइड कर दें। जी। फिर आपकी बच रही है लखनऊ। लखनऊ में भी आप कैप्टन बनने में कोई दिक्कत नहीं, बट लखनऊ पूरन के साथ मतलब ओनर जी का कनेक्शन बड़ा अलग है, तो मुझे वो ट्रेड मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं लगती। और वहां मतलब पावर वाली भी बात हाँ, रहेगी कि वो ना, और कि आप कप्तान बन जाओगे बट हो सकता है पावर पिछली ना हो। केस स्टडी की यार वहां क्या क्या हुआ है। अब धोनी भाई के भी हार्दिक करीबी, केएल के भी हार्दिक करीबी, तो फीडबैक जो मिलेगा तो हार्दिक मना कर देंगे भाई सीधे। बट केकेआर को क्या करना पड़ेगा यार, केकेआर का क्या लग रहा है कि हार्दिक के लिए या फिर चेन्नई के लिए फिर क्या ऑप्शन है कि अगर हार्दिक नहीं है तो क्या बेन स्टोक्स है, तो बेन स्टोक्स को अगर वो देख रहे हैं, ऑब्वियसली उनके रजिस्ट्रेशन और वो है नहीं है, उस पर एक सस्पेंस बना हुआ है अभी, बट देन उसके लिए आपको प्रशांत वीर छोड़ने पड़ेंगे, या फिर आप वो अटेम्प्ट चल रही है चेन्नई की ट्रेड्स में कि साई किशोर कहीं से आ जाए, शहबाज कहीं से आ जाए, बेन स्टोक्स, हार्दिक, हैरी ब्रुक अभी के लिए तो है ही नहीं, इस सीजन तो होंगे ही नहीं, अगले में भी डाउट है क्योंकि उनका बैन शायद 28 में खत्म होगा कि 28 से आईपीएल खेल सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। चेन्नई के लिए क्या है फिर आइडियल, हार्दिक क्या आ रहे हैं एज प्लेयर, नहीं तो क्या वो बेन स्टोक्स हैं, क्या वो शहबाज की ट्रेड है लखनऊ से, क्या वो आप जो हम बात करें कि साई किशोर की ही ऑप्शन है वो आ जाए। मतलब देखो अब ठीक है, देखो दुबे जी का इस बार भी खराब इंडिया के लिए वो अच्छा कर रहे थे, सीएसके के लिए उतना अच्छा नहीं आया, ब्रेविस का भी ये सीजन ऑफ आया, दैट डजंट मीन कि वो खिलाड़ियों को आप आगे सीजन्स के लिए बैक नहीं कर सकते। सीएसके का जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो भी अच्छा कर सकता है। हार्दिक के साथ आपको एक एड ऑन हो जाएगा कि यार हार्दिक आ जाएगा ना तो डेफिनेटली आपका सेटअप मजबूत हो जाएगा, बट हार्दिक एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, आप अपने ना सेटअप में कुछ बवाल मचाना चाहते, तो मैं हार्दिक को वैसे भी सीएसके में नहीं देख रहा। बेन स्टोक्स की आपने बात करी, बेन स्टोक्स को आप फिनिशर रोल में मैं नहीं देखता। बेन स्टोक्स को अगर आपको यूटिलाइज करना है वो टॉप 3 में, लेकिन क्या यहां पर टॉप 3 मिलेगा जहां पर मात्रे और संजू और ऋतु आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ऋतुराज के साथ। तो इनको या तो कोई देखो आप कोई फिनिशर वहां पर ट्रेड ऑन कर ये सब चीजें करना चाहते हो, आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। आप अगर प्रशांत के 14 करोड़ निकाल दो और आप एक आध और खिलाड़ी, आपके 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको आप कर सकते हो कि ठीक है यार हमारा जब नेथन एलिसी आ जाएगा, बॉलिंग ग्रुप में भी हम अपने रख लिए थे। मुझे लगता है सीएसके को बस एक फिनिशर रोल में, जो एमएस धोनी के साथ हम देख रहे थे, एमएस धोनी बाहर जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन आ रहा है, और तो वो है नहीं। इवन आज भाई देखो जो भी कह लो आप परफॉर्मेंस करके जो भी बने, हाँ। एक जेमी ओटन आपके लिए अच्छे 8 नंबर हो सकते हैं, 7 पर भी आपको थोड़ा फिनिशर, क्योंकि ओटन की बैटिंग उतनी नहीं है और 100 में भी उतना बेहतर नहीं किया उनके लिए एज अ बैटर, बट हाँ उसके पास एबिलिटी है, वो 7-8 पर ऐसा बंदा हो जो मार 7-8 के लिए आप रिलाई कर बट सकते हो आपको जो एक प्रॉपर चीज जिसको आप बोलो कि यार देखो ओटन एज एन ऑलराउंडर आएगा, हार्दिक एज अ फिनिशर हो सकता है, बट हार्दिक की परफॉर्मेंस नहीं है। बेन स्टोक्स का अगर हम देखेंगे तो उनका भी उस पोजीशन पर उतना नहीं है अभी कुछ, हाँ। जो उन्होंने आईपीएल में अच्छे मैचेस खेले टॉप ऑर्डर, वो शायद डिफिकल्ट कंडीशन में 160 का मैच निकाल कर दे देंगे आपको, बट आईपीएल टाइप में जहां 210 220, और चेन्नई को ये देखना पड़ेगा 180 पार की स्कोरिंग चैलेंज, 200 की तो बाद में सोचें। और चेन्नई का क्रिटिसिज्म थोड़ा ये भी हुआ है कि जैसे चेन्नई फैंस डालते हैं कि जो सीएसके के स्काउट जब थे विद्युत शिव रामाकृष्णन, उन्होंने जब एक इंटरव्यू दिया अश्विन के यूट्यूब चैनल पर, तो वहां के कुछ जो कोट्स निकल कर आए थे कि उनकी स्काउटिंग टीम ने सजेस्ट क्या प्रियांश आर्या और कुछ और नाम भी जिनमें अनिकेत वर्मा, विपराज निगम, इस तरीके के यंगस्टर्स थे, तो ये छोड़े गए, उनको मना कर दिया गया क्योंकि फ्लेमिंग ने उस टाइम पर बोला कि हम एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर देन उन्हीं मतलब सीएसके फैंस की तरफ से और जो चीज हम बात कर रहे हैं कि उनकी तरफ से जो आई, तो ये आया था कि भाई कि शाकिब हुसैन जो है चेन्नई का कैंप अटेंड कर रहे थे, शाकिब हुसैन चेन्नई के कैंप में थे, बट आपने क्यों नहीं लिए। उसके अलावा एक खिलाड़ी और है वहां पर, सिद्धार्थ जून की अब वो बात करें कि यार उनको अब मिस आउट मत करना, वो भी कैंप्स में थे हमारे। ऐसे आपने देखा कि पिछली बारी भी एक कैंप उनका पर्टिकुलरली क्या लगा था, लेफ्ट हैंडर्स जो बॉल डाल सकते हैं, जिसमें इवन वो भी गए थे जो अब उधर अपने उत्तराखंड से खेल रहे होते हैं यार, सुचित भी इवन उस कैंप में थे। तो ये कुछ चॉइसेस जो चेन्नई ने मतलब जिनको कॉस्ट करें, दैट मींस अब क्या वो ट्रेड में शहबाज के लिए अटेम्प्ट मारेंगे, बात खबर आती है नहीं आती है पता नहीं, साई किशोर का अटेम्प्ट मारेंगे क्योंकि उनका एक स्पिनर नूर ने अभी ठीक है उन्होंने 100 के फाइनल में विकेट लिया, नूर से उनका प्रेम है, वो रखेंगे उनको खिलाएंगे, बट नूर को इंप्रूव करना पड़ेगा। अकील हुसैन की जगह वो सोचेंगे यार कि इंडियन मिल जाए, साई किशोर मिल जाए, एक ऑप्शन तो रखना चाहेंगे, शहबाज मिल जाए, और नीचे उनको हैंडी ऑप्शन चाहिए ना। प्रशांत वीर को उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, मे भी भरोसा नहीं है जब अगर ये ऑप्शन डिस्कस हो रहा है आप किसी और की तरफ जा रहे हो, तो ये उनको अब देखना पड़ेगा। और ट्रेड के ऑप्शंस में हार्दिक का तो मतलब एज प्लेयर मुझे अभी थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, तो बेन स्टोक्स पर वो कितने श्योर है, क्योंकि चेन्नई श्योरिटी और अश्योरेंस के साथ ही जाते हैं खिलाड़ियों पर। बेन स्टोक्स इन द पास जा रखे हैं, अगर वो अवेलेबल आ रहे हैं तो उनके लिए भी जा सकते हैं।